हेलो स्टूडेंट्स, फ्यूल्स एंड कंबस्शन चैप्टर के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के फ्यूल्स, उनकी क्वालिटी तथा उनकी कैलोरीफिक वैल्यू के विषय में अध्ययन किया। अब किसी फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो उससे फ्लू गैसेस बनती हैं, अर्थात जलने के उपरांत जो गैसेस बाहर निकलती हैं उसे फ्लू गैसेस कहते हैं। इन फ्लू गैसेस की एनालिसिस ऑरसैट उपकरण द्वारा की जाती है। ऑरसैट उपकरण के द्वारा बॉयलर या फर्नेस की फ्लू गैस के अवयवों का विश्लेषण आयतन के आधार पर किया जाता है। यहाँ पर ऑरसैट उपकरण को दिखाया गया है। इस उपकरण में एक वाल्व एफ लगा होता है। यह 3 वे वाल्व होता है। इस वाल्व के द्वारा फ्लू गैस को इस उपकरण के अंदर भेजा जाता है। इस उपकरण के अंदर 100 ml फ्लू गैस का विश्लेषण किया जाता है। इस उपकरण में 3 अलग अलग बॉटल्स लगी होती हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल्स भरे होते हैं जो विभिन्न प्रकार की गैसों को अवशोषित करते हैं। फ्लास्क ए में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए फ्लास्क ए में कास्टिक सोडा का घोल भरा जाता है। फ्लास्क बी में ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है और ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए पायरोगैलिक एवं कास्टिक सोडा का घोल भरा जाता है। तथा फ्लास्क सी में कार्बन मोनोऑक्साइड अवशोषित की जाती है और इसके लिए इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा जाता है। इस उपकरण में गैस को मेज़र करने के लिए एक ट्यूब लगी होती है जिस पर सेंटीमीटर क्यूब में निशान बने होते हैं तथा इस को मेज़र करने के लिए इसमें द्रव भरा जाता है। द्रव के रूप में यहाँ पर वाटर या पानी का प्रयोग किया जाता है। पानी की लेवल को सेट करने के लिए एक अलग से बॉटल लगी होती है जिसको ऊपर या नीचे करके यहाँ इस मेजरिंग ट्यूब में वाटर के लेवल को एडजस्ट किया जाता है। कार्यविधि या वर्किंग, सबसे पहले वाल्व एफ को खोलकर इस बॉटल ई को ऊपर उठाया जाता है और बॉटल ई को ऊपर उठाने पर ई में भरा पानी, इस बॉटल ई में भरा पानी नली डी में आ जाता है और इससे इस उपकरण में भरी हुई वायु वाल्व एफ के द्वारा बाहर निकल जाती है। अब वाल्व एफ को बंद कर देते हैं और फ्लास्क ई को इस प्रकार सेट करते हैं कि नली डी में पानी का तल 100 सेंटीमीटर क्यूब पर आ जाए। अब वाल्व एफ को फ्लू गैस में खोल देते हैं जिससे बॉयलर या भट्टी की फ्लू गैसेस इस उपकरण में आनी शुरू हो जाती हैं। गैस के प्रेशर से एयर इस वाटर पर दबाव डालती है और इसका तल डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब फ्लू गैस का नमूना जब एकत्रित हो जाता है तब वाल्व एफ को बंद कर देते हैं। अब इन 3 बॉटल्स के वाल्व को बारी बारी से खोलते तथा बंद करते हैं और विभिन्न गैसों को इन बॉटल्स में शोषित करते हैं। अब सबसे पहले वाल्व ए को खोलते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड फ्लास्क ए में शोषित कर ली जाती है। यहाँ पर वाटर की रीडिंग को नोट कर लेते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होती है। अब वाल्व ए को बंद करके वाल्व बी को खोला जाता है।
वाल्व बी को खोलने से फ्लू गैस में आने वाली ऑक्सीजन शोषित हो जाती है और द्रव का तल ऊपर चढ़ जाता है। इस चढ़े हुए द्रव के तल को नोट कर लिया जाता है जो ऑक्सीजन के आयतन को बताता है। अब वाल्व बी को बंद कर दिया जाता है और वाल्व सी को खोला जाता है। वाल्व सी के खोलने से इस बॉटल में कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अवशोषित होती है और पुनः द्रव का तल और ऊपर पहुंच जाता है। जहां पर द्रव का तल रुकता है उस तल को नोट कर लिया जाता है, जिससे इस फ्लू गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड के आयतन का मान ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार हमें फ्लू गैस की विभिन्न गैसों के मान प्राप्त हो जाते हैं, जिनके द्वारा हम इस ईंधन की एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू।